खल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर सय्यदुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक बार दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह तबारक व तआला उस पर 70 रहमतें नाजिल फरमाता है। रहमतों के हुसूल के लिए, बरकत के नुज़ूल के लिए हम सब मिलकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अनवर में हदिया इस्लातु सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अबाबिज़ वक़ार, कल हमने सैयदा तय्यबा ताहिरा मखदूमा वलिया कामिला सालिहा मुत्तक़िया ज़किया हज़रत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका वसल्लमा के ज़िक्र खैर की बरकत हासिल की। आज भी गुफ्तगू का उन्वान वही है और हम बकिया हिस्सा जो है हज़रत मखदूमा कायनात की सीरत तय्यबा का और उनके फ़ज़ाइल का इंशाअल्लाह ताला वो ज़िक्र करेंगे। हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी व बारक वसल्लमा की शहज़ादी पाक की फ़जीलत में कल हमने अहादीस मुबारका ज़िक्र की, जिसमें हज़रत मखदूमा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कि वो जन्नती औरतों की सरदार हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे गोशत का टुकड़ा है। बतूल ज़हरा नाराज़ हों तो अल्लाह की नाराज़ी होती है और वो राज़ी हों तो रब राज़ी होता है। और फरमा, जो चीज़ बतूल ज़हरा को इस्तराब में डालती है वो हमें इस्तराब में डालती है। और इसी तरीक़ा के साथ हज़रत मखदूमा कायनात की फ़ज़ीलत में ये हदीस हैं कि वो तमाम आलमीन की औरतों की सरदार हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल ज़िक्र की। आज के सिलसिले में पहली हदीस मुबारक समाअत फरमाइए। इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने तारीख़ दमश्क के अंदर इस हदीस को नक़ल किया और इस हदीस के रावी जो हैं वो इमाम आली मरतबा सरकार सय्यदना इमाम हुसैन अला जद्दिहिल करीम व अलैहिस्सलातु व तस्लीम हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सैयदा कायनात से इरशाद फरमाया, ए फ़ातिमा, तुझे बिशारत है कि इमाम महदी तुम्हारी औलाद में से होंगे। तो जहाँ दीगर फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं मखदूमा कायनात के, वहीं उनकी एक फ़जीलत ये भी है कि हज़रत इमाम महदी जो क़ुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएँगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनका वक्त एक होगा। हज़रत इमाम महदी के दौर के अंदर दुनिया अदल व इंसाफ से भर जाएगी और इंशाअल्लाह ताला हम एक सिलसिला हमारा गुफ्तगू का होगा क़यामत की निशानियाँ, और उसमें हम नज़ूल हज़रत ईसा और हज़रत इमाम महदी की जलवागरी के बारे में जो अहादीस में बयान हुआ है इंशाअल्लाह ताला वो गोश गुजार करेंगे। तो इमाम महदी जो हैं वो हज़रत सरकार सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद पाक में से होंगे। और ये फ़जीलत भी हज़रत मखदूमा कायनात को हासिल है कि इमाम महदी जो हैं वो इनकी औलाद पाक में से होंगे। इसी तरीक़ा के साथ हज़रत सैयदतुना अस्मा बिन्त उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजाए पाक हैं, वो फरमाती हैं कि हज़रत इमाम हसन की जब विलादत शरीफ हुई है तो मैं उस वक़्त सैयदा के यहाँ मौजूद थी। तो पाकीज़गी व तहारत के आलम और कैफियत ये है कि जो मुआमलात दीगर औरतों के साथ होते हैं, हज़रत मखदूमा कायनात की ज़ात पाक यकसर उससे मुनज़्ज़ा और पाक थी। मैंने ये मामला हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में भी अर्ज़ किया और इसके साथ एक और हदीस के मफ़हूमी अल्फाज मिलाकर मैं पेश कर रहा हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत मखदूमा कायनात को जन्नत की जो हूरें हैं कि उनके साथ अवारिज़ बशरिया नहीं होंगे, सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मखदूमा कायनात को उनके साथ तशबीह जो है वो बयान फरमाई। हज़रत मखदूमा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा कि जो बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में, हुस्न खुल्क में और गुफ्तगू में हज़ूर पुर नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो अदा है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इन मामलात में जो अक्स है, मैंने हज़रत बतूल ज़हरा के अलावा किसी को ऐसा नहीं देखा कि जिनकी गुफ्तगू, जिनका उठना बैठना, जिनका हुस्न अखलाक और मामूलात
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत और अदा के ऐन मुताबिक थे। कल आपने एक हदीस सुनी सही मुस्लिम के हवाले से, जिसमें यह जिक्र हुआ कि हज़रत मखदूमा कायनात चलती भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरह थी। अच्छा, इसी तरीक़ा के साथ उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि वकानत इदा दखलत अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाम इलैहा फ़क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलसिही, कि जब हज़रत बतूल ज़हरा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ रौनक अफरोज़ होती तो सैयद आलम अलैहिस्सलाम उनके लिए खड़े हो जाते और हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनकी पेशानी पर बोसा अता फरमाते और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें अपनी जगह पर बिठाते। बाज़ आरिफीन कहते हैं कि मैं इससे अगला भी हिस्सा पढ़ दूँ और फिर इसके बाद मैं यही बात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और बयान करती हैं कि ये उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा इसको बयान करती। इमाम हाकिम ने इसे मुस्तदरक में लिखा, वकान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इदा दखल अलैहा क़ामत मिन मजलसिहा, कि जब हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मखदूमा कायनात के घर रौनक अफरोज़ होते तो हज़रत मखदूमा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खड़ी हो जाती और सरकार के मुबारक हाथ को बोसा देती और अपनी जगह पर चादर बिछाकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिठाया करती थी। आरफीन किराम फरमाते हैं कि बेटी बाप के एहतराम में खड़ी हो तो ये तो होना ही चाहिए, और ये हमारे बुज़ुर्गों ने दर्स दिया है कि माँ बाप को आता हुआ देखा जाए तो एहतराम में औलाद को चाहिए कि खड़े हो जाएं। औलाद को ये भी चाहिए कि वो हवाले से हाथ मिलाए, उसकी दस्तबोसी करे, अपनी वालिदा के हाथों को चूमे, कि ये अमूर हसूल बरकत का ज़रिया भी हैं और ये अंदाज़ अदब व ताज़ीम के भी हैं, इनको इख्तियार किया जाए। लेकिन शहज़ादी पाक तशरीफ़ लाएँ, एक तो इससे हुज़ूर अलैहि सलाम की बारगाह से बेटियों के बारे में जो दर्स सरकार अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हुज़ूर का अमली अंदाज़ मुबारक है कि प्रैक्टिकल जिसको हम कहते हैं कि बेटियां इस कदर लायक एहतराम होती हैं कि उनके आने पर हुजूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़याम फरमाते हैं। तो ये काबिल नफ़रत नहीं है माअज़ल्लाह, जो हमारे माशरे के अंदर एक भयानक तसव्वुर है, बल्कि इनका मकाम व मर्तबा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम शहज़ादी के लिए क़याम फरमाते हैं। लेकिन चूँकि अहलुल्लाह और आरिफीन जो होते हैं वो बीच की रमज़ों को भी जानते हैं और हसीन पैराओं में बयान भी करते हैं, तो वो बयान करते हैं कि ये ताज़ीम जो हुजूर मखदूमा कायनात को अता कर रहे हैं, इसका एक सबब ये भी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम है और हुजूर ने ख़ुद फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और इमाम अली मरतबत वो हैं जो पुरफितन दौर के अंदर अलम हक़ को बुलंद किया और अपना सारा कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और दीन इस्लाम की बका और सलामती के लिए कुछ भी ना बचाया और सब कुछ बचा लिया। तो गोया ये एक ताज़ीम देने का एक रीज़न और सबब ये भी है कि बतूल ज़हरा मेरे हुसैन की वालिदा माजिदा है। ये रमज़ बाज़ बुज़ुर्गों ने बयान फरमाई। एक और रिवायत जो उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, वो बयान फरमाती हैं कि मैंने हज़रत मखदूमा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर किसी को फसीह नहीं देखा। और फिर वो खुद बयान फरमाती वसल्लमा की शहज़ादी पाक हैं, तो इसलिए फ़साहत व बलागत और लहजे के अंदर जो फ़साहत है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ख़ास फैज़ जो था वो हज़रत मखदूमा कायनात रज़ी अन्हा की ज़ात बाबरकात के अंदर मौजूद था। इससे आगे बढ़िए, ज़ुहद और तक़वे की बात करते हैं। ये चीज़ पहले भी कल हम जिक्र आपके अलक़ाबात के ज़िमन में कि आपको ज़ाहिदा और आबिदा आपके अलक़ाबात में से एक लक़ब है, ज़ाहिदा और आबिदा। ज़ुहद जो होता है वो पहले आपको बयान कर चुका मैं कल भी कि दुनिया से बेरग़बती करते हुए दुनिया के मालो असबाब से मुँह मोड़ लेना और अपने पास कुछ ना रखना। तो जाहिद का आम माना यही बनता है कि जाहिद उसको कहते हैं कि जिसके पास बज़ाहिर कुछ ना हो,
और उन्होंने यानी ज़ाहिद जो होता है उसने सारा कुछ जो होता है वो तर्क कर दिया होता है अल्लाह की बंदगी, इबादत और रियाजत और यकसुई के लिए। तो ज़ुहद और तक़वा वो इस आस्ताने बाबरकत निशान का एक बहुत बड़ा हुस्न है। इसकी एक मिसाल समाअत फरमाइए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम एक दिन हज़रत मखदूमा कायनात बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा बबारक वसल्लम के घर रौनक अफरोज़ हुए। इसको हज़रत थौबान ने रिवायत किया और इमाम हाकिम नैशापुरी ने इसे मुस्तदरक में नकल किया। तो जब हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाए तो सैयदा कायनात ने एक सोने की जंजीर पहनी हुई थी, चैन जिसको हम कहते हैं, और उसको उतार कर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाने लगी कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये देखिए, ये अबुल हसन, मौला कायनात की कुनियत है अबुल हसन, ये अबुल हसन ने मुझे तोहफे में दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उसे मुलाहज़ा फरमाया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी, क्या तुझे अच्छा लगता है कि लोग कहें कि फ़ातिमा बिनते मोहम्मद के हाथों में जहन्नम की जंजीर है? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इरशाद, इस इरशाद अक़दस के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद कोई कलाम नहीं किया, सिर्फ़ इतनी बात फरमाई और हुज़ूर वहाँ से रुखसत हो गए और वहाँ तशरीफ़ फरमा न हुए। लेकिन बात तो यही होती है कि इशारे को समझ लिया जाए। बसा औक़ात तो पूरी पूरी किताबें और पूरे पूरे घंटों के वाज़ भी बंदों पे बेअसर होते हैं और नसीहत कबूल करने वालों के लिए एक सतर, एक जुमला भी काफ़ी होता है। मखदूमा कायनात से ये इरशाद फरमा दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। उसके फ़ौरन बाद हज़रत मखदूमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का अमल मुबारक क्या था कि आपने उस जंजीर को बेच दिया और उस सोने की चैन के बदले में जो कीमत आई उस कीमत का एक ग़ुलाम ख़रीदा और ग़ुलाम ख़रीद कर अल्लाह तबारक व तआला की राह में उसको आज़ाद कर दिया। ये ख़बर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुँची तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के लिए फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नजा फ़ातिमा मिनन नार, फरमाया कि हम्द है, तारीफ़ है उस रब्ब करीम जल्ल शानुहु के लिए कि जिसने बतूल ज़हरा को जहन्नम से निजात दी हुई है, महफूज रखा हुआ है। आप गौर कर रहे हैं कि मसाइल से वाकफ़ियत उनको नहीं होगी तो और किसको होगी। ये तरगीब है। जेवर के साथ औरतों को बड़ा प्यार होता है लेकिन मामला दरअसल ये है, इसमें जो समझने की बात यह है कि जब जेवर हद्दे निसाब को पहुंच जाए तो फिर उसकी ज़कात भी अदा करना होती है। लेकिन ये जो माल की मोहब्बत है और जेवरात की मोहब्बत है, फिर साल बार उसमें उस पर कुछ देना या उसमें से कुछ देना, ये इंसानी तबीयत पर बड़ा गिरा गुज़रता है। तो इस वाक़े के अंदर मखदूमा कायनात का ज़ुहद व तक़वा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद की तामील, उस पर मुकम्मल अमल दरामद और साथ ही साथ माल के मामले में उनका बेरग़बत होना और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस इरशाद पाक को समझ कर, जान कर और मान कर ग़ुलाम ख़रीद के आज़ाद कर देना, ये सारे एक वाक़े के अंदर मुतअद्दिद असबाक़ हैं अगर इन पर गौर किया जाए। ज़ुहद व तक़वा की एक और हसीन दास्तान सुनिए। मौला कायनात कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने एक दिन हज़रत बतूल ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि पानी भरते भरते मेरे सीने में दर्द हो गया है और आप भी चक्की चलाती हैं तो हथेलियाँ जो हैं वो घिस चुकी हैं। तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ बांदियाँ और ग़ुलाम आए हुए हैं, तो आप सरकार की बारगाह में जाएं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ कर दें।
मखदूमा कायनात जान आलम अलैहिस्सलाम के काशाना रहमत पे रौनक अफरोज़ हुई। हजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस वक़्त घर में रौनक अफरोज़ न थे। मखदूमा कायनात ने आने की गर्ज़ व गायत उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा से बयान कर दी और वापस तशरीफ़ ले आईं। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आस्थाना पर रौनक अफरोज़ हुए तो सदीक़ा कायनात ने मखदूमा कायनात की तशरीफ़ आवरी और उसकी गर्ज़ व गायत को बयान किया। ये सुनकर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मखदूमा कायनात के घर रौनक अफरोज़ हुए और इरशाद फरमाया कि तुम्हारी जो डिमांड और तकाज़ा है वो मुझ तक पहुँच गया। क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जो इससे बेहतर हो जिसका तुमने मुतालबा किया है? अर्ज़ किया, इरशाद फरमा दें। तो जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आराम के कसद से बिस्तर पे जाना हो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए फ़हुवा खैरुल लकुमा मिन खादिमिन, ये तुम्हारे लिए ग़ुलाम से बेहतर है, खादिम से बेहतर है। आप इस पर भी गौर करें, जंजीर के मामले में तस्लीम व रिज़ा का आलम क्या था और यहाँ पर मखदूमा कायनात की इबादत व रियाजत। आप कल सुन चुके कि मखदूमा कायनात चक्की चलाते वक़्त भी तिलावत कुरान में मसरूफ़ रहती थी। तो उन्होंने सुनकर ये नहीं अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं तो ज़िक्र फ़िक्र में मसरूफ़ रहती हूँ, मेरे लम्हात याद इलाही में बसर होते हैं, रातें सजदों में गुजर जाती हैं, तो मैं कौन सा आगे ज़िक्र के मामले के अंदर कोई कमी है? आप जो मेरी डिमांड है मुझे वो अता कीजिए। हरगिज़ नहीं, क्योंकि मखदूमा कायनात को पता है कि बेहतर वही है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा दें। अक़ल इंसानी में बात आए या ना आए, शऊर और फ़हम की परवाज़ वहाँ तक हो या ना हो, हमारी ज़रूरत और ज़रूरत के तकाज़े कुछ और ख़बर दे रहे हों, देते रहें, बात वही फ़ाइनल है, वही कन्फर्म है, वही दुरुस्त और वही हक़ है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान हक़ तर्जुमान से जारी हो गई। इसीलिए इस तस्बीह को तस्बीह फ़ातिमा कहा जाता है। मशाइख़ किराम का कौल है कि जो मेहनत मुशक्क़त करता है वो सोने से क़ब्ल ये तस्बीह पढ़ लिया करे, दिन भर की थकान इस तस्बीह की बरकत से दूर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अमल मखदूमा कायनात को इरशाद हुआ है और क़यामत तक के उम्मतियों के लिए राहत का सबब बन गया, बरकत का सबब बन गया। उस घर के खदो खाल का एक हसीन मंज़र ये भी किया है कि हज़रत मखदूमा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन सरवर आलम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हाजिर हुई और आके अर्ज़ की, फ़क़ालत या रसूलल्लाह इन्नी वब्नु अम्मी मालाना फ़िराशिन इल्ला जिल्द कबशिन। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पास और अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा के पास कर्रमल्लाहु ताला वजल करीम कोई बिछोना तक नहीं है, सिर्फ हमारे पास मेंढे की खाल है, मेंढे की खाल है, उसका चमड़ा है। तनामु अलैहि बिल्लैली, जब हमने आराम करना होता है तो उसको बिछाकर उस पर आराम किया जाता है। व नअलुफ़ु अलैहि तादहना बिन नहारी, और दिन को उसी चमड़े में, उसी मेंढे की खाल में हम अपने ऊँट को चारा वगैरह डालते हैं। अल्लाहु गनियुन हमीद। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मखदूमा कायनात की इस बात को सुनकर क्या फरमाया, गौर कीजिएगा। इरशाद फरमाया, या बनिया इसबरी, ए मेरी बेटी, है मेरी शहज़ादी, सब्र करो। फ़इन्न मूसा इब्न इमरान अक़ाम मा इमरतिही 10 सनीना मा लहुमा फ़िराशन इल्ला इबाह। इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के साथ 10 साल इसी तरह गुजारे थे
कि उनके वास्ते कोई बिछोना वगैरह न था सिवाय एक छोटी चादर के। ये है जिनको कायनात की सरदारियां बख्शी गई हैं, ये उनका तर्ज ज़िंदगी है। अहबाब ज़ी वक़ार, ये जो 2-3 रिवायतें अभी अभी हमने ज़िक्र की हैं, इसमें से हमारे लिए जो सबक है बुनियादी तौर पर वो ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुआशरे के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, आँखें देख रही होती हैं, जहन उसको अखज़ करता है, पिक करता है, वैसा बनने और वैसा पाने की कोशिश होती है। आलीशान मकानात और फिर उन मकानात के अंदर हर किस्म की सहूलियात का होना, ये वो ख्वाहिश है जो तकरीबन हर दिल के अंदर या अक्सरियत के दिलों के अंदर ये ख्वाहिश जो है मौजूद होती है और ये फलती फूलती रहती है। लेकिन इसके साथ साथ जिनके पास ये सहूलियात मौजूद नहीं, कुशादा मकान नहीं है, तज़ीन व आराइश का सामान नहीं है, बल्कि सादा रोटी चलती है किचन के अंदर, कोई पुरतकल्लुफ़ खाने नहीं है, तो वो ये सोचना जहन में बनाए कि हम पर तो रहमत ही कोई नहीं है, हम पर तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल ही कोई नहीं है, हम पर तो अल्लाह ताला के एहसान ही कोई नहीं है, माज़अल्लाह, ये सोचना बनाए। ख़ुद बताइए कि हज़रात रुसुल अंबिया अलैहिस्सलाम के घरानों से बढ़कर रहमत और किन घरों पे बरसती होगी। और सैयदा कायनात सलामुल्लाहि ताला अलैहा के आंगन में क्या आलम है, चक्की खुद चला रही हैं। और सैयदातुना उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में मैं हज़रत बतूल ज़हरा के घर गई तो दरवाज़ा बंद था, तो मैंने सुराख से झांक कर देखा तो चक्की जो थी वो खुद चल रही थी और आटा पिस के निकल रहा था, और हसनैन करीमैन जो थे वो पंगूड़े में थे तो वो खुद ब खुद हरकत कर रहा था, उसको हिलाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था। सैयदातुना उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई और मैंने ये माजरा बारगाह वाला में सुना दिया, पेश कर दिया। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमारी शहज़ादी पर 2 दिन से फाका था और आज फिर उसने रोज़ा रखा था। नकाहत ने अपना असर दिखाया तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने उन पर नींद डाल दी और मलाइका को हुक्म दिया कि चक्की जाकर चलाएं और शहज़ादों के पंगूड़े की जंजीर भी वो हिलाएं। तो गोया चक्की भी फरिश्ते चला रहे हैं और पंगूड़े की जंजीर भी फरिश्ते हिला रहे हैं। कोई बंदा वहम में ना रहे कि भला ये कौन सी बात हो गई, फरिश्तों का ये काम है कि वो मखदूमा कायनात के घर की चक्कियाँ चलाएं। तो जनाब हम अपने ऊपर गौर कर लें। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया में एक हदीस नकल की है कि अल्लाह तबारक व तआला का एक फ़रिश्ता ऐसा है कि जब बंदा मोमिन सोता है तो वो उसके सराहने पहरा देता है कि कोई मूजी कीड़ा, कोई ऐसी चीज़ जहरीली सोते हुए उसके मुंह में दाखिल ना हो जाए। सही इब्ने खुज़ैमा में हदीस शरीफ है कि जब दीन का इल्म सीखने वाला अपने घर से निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते उसके इस काम से खुश होकर उसके पैरों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। एक आम मुसलमान, और ये कोई क़ैद नहीं है कि वो अमीर है कि गरीब है, शाह है कि गदा है, गोरा है कि काला है, इससे कोई गर्ज नहीं। मुसलमान है, दीन का इल्म सीखने के लिए जा रहा है, तो मलाइका उसके पैरों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। तो वो तो घर ही बहुत बड़ा और बुलंदो बाला अरफा आला घर है। तो जब ये मुंह के करीब खड़े होकर फरिश्ते पहरा दे सकते हैं और कदमों के नीचे पर बिछा सकते हैं, तो मखदूमा कायनात के घर की चक्की क्यों नहीं चला सकते। तो अहबाब ज़ी वक़ार, ये एक तो ये चीज़ आपके गोश गुजार कर दी, इसमें हज़रत मखदूमा की करामत, शर्फ़ व बुज़ुर्गी भी है, और फिर उस ख़ानदान के किचन का माहौल भी आप देखते चले जाएँ। तो अर्ज़ ये करना चाहता था कि अगर दुनियावी माल व असबाब की कमी है तो ये तसव्वुर ज़हन में हरगिज़ नहीं लाना चाहिए, लो जी हम तो मारे गए, हम पर तो अल्लाह की इनायत ही नहीं है, मेहरबानी नहीं है। वो दूसरी तरफ इसको सोचना चाहिए, और सोचना भी चाहिए कि क़यामत वाले दिन हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा।
माह रमज़ान शरीफ की सहरी के बारे में जो हमारी नशिस्त थी उसमें एक हदीस ज़िक्र हुई थी कि जो सहरी का खाना है, इफ्तार का है, और जो मुजाहिद सरहद पे पहरा देता है, अगर हलाल का है तो इंशाअल्लाह ताला उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। बाकी हलाल ग़िज़ा भी है, हलाल कमाई भी है, तो उसका भी पूछा जाएगा कहाँ से कमाया और कहाँ पे ख़र्च किया। तो अगर अपनी कैपेसिटी नहीं है तो घर की औरतें शौहर को मजबूर न करें कि वो बाहर जाके रिश्वत का बाज़ार गर्म करें, वो मिलावट जैसा मकरू धंधा करें, वो लोगों के प्लाटों, मकानों, जायदादों, ज़मीनों, दुकानों पर जाली कागज़ बना के कब्ज़ा, वो 2 नंबर चीज़ों को 1 नंबर कह के फ़ख्त करना शुरू कर दे, वो कम तोलने और कम नापने की आफत में मुब्तला हो जाए कि ऐसी सूरत में जो गोश्त हराम से परवान चढ़ेगा वो भी दोज़ख में जाएगा, और ये जो हराम कमा रहा है ये भी क़यामत वाले दिन मरूद इताब होगा और पाबंद अज़ाब हो जाएगा। तो ये अगर 4 दिन इस ज़िंदगी में मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ ना मिल सकें और हमारी नशिस्तो बर्खास्त का माहौल बादशाहाना ना भी हो सके, तो फिर इसके बाद तो कितनी सदियां अल्लाह जानता है क़यामत में रहती हैं। कब्र में रहना है और फिर हशर का दिन है, और फिर उसके बाद जन्नत और जहन्नम, ये 2 ठिकाने। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े, सैयदा पाक के सदक़े हमें जन्नत का दाखिला अता फ़रमाए, नसीब फ़रमाए। तो इसलिए शिकवा ना किया जाए, उस घर को सामने रखा जाए। यानी जिनके हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसीदे पढ़ते हैं, मनक़बतें पढ़ते हैं, जिनके नाम पाक पे अदब से हमारी आँखें झुक जाती हैं, इसी अक़ीदत मोहब्बत का तकाज़ा है कि अगर मालो असबाब के मामले में कमी आए तो अल्लाह के दरबार में शिकवा नहीं बल्कि उस पर राज़ी रहा जाए। आगे बढ़ते हैं जनाब। एक मज़ीद रिवायत आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। हज़रत बतूल ज़हरा मखदूमा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात पाक के मुतल्लिक़ा ये जो हदीस शरीफ है इसको हज़रत इमरान रदी अल्लाह ताला ने रिवायत किया है। वो बयान करते हैं कि एक दिन मखदूमा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर रौनक अफरोज़ हुई, और उनकी हालत ये थी कि फ़ाक़े की वजह से चेहरा पाक की रंगत ज़र्द थी। सरकार अलैहिस्सलाम ने मुलाहज़ा फ़रमाया, और मुलाहज़ा फ़रमा के हजूर ने उनके गले मुबारक पर हाथ रखा, उंगलियों को कुशादा किया, और उंगलियों को कुशादा करके कहा, ए अल्लाह, ए भूखों को सैराब करने वाले और पस्त को बुलंद करने वाले, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद को बुलंद कर। आप ख़ुद बताइए, क्या यही दुआ हजूर फरमा दें कि जन्नत से खाना आ जाए? भाई बनी इसराइल की डिमांड पर खान उतर सकता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों की डिमांड पर मायदा उतर सकता है, तो महबूब खुदा जो कासिम हर नेमत हैं, हजूर चाहते दुआ फरमाते तो जन्नत के पकवान सजा न दिए जाते आस्ताने कुद्स पर। लेकिन ये तरबियत है, तरबियत है। वजह यह है कि इंसान यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया कि वो इसी में अगर रह गया बनने संवरने में और आराइशें और सहूलतें पाने में, तो वो आखिरत की तैयारी कब करेगा? और इसके लिए हजूर अलैहिस्सलाम का घराना उम्मत के लिए मशअल राह है कि जिसको देख कर हम अपने रुख जो हैं वो दुरुस्त कर सकते हैं, हम अपनी ख्वाहिशों को कैद कर सकते हैं, और अगर कठिन मरहले आएँ तो उस पर हम सब्र कर सकते हैं कि इतने बड़े घराने ने जब ये अमल इख्तियार किया है तो हम उस घर के ग़ुलाम हैं, तो ग़ुलामों का अमल भी वही होना चाहिए जो उनके आकाओं का है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के। यहाँ पर एक हज़रत मखदूमा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा, यानी फ़क़र भी हो और सखावत भी उसमें कमाल की हो, ये भी इस घर का हुस्न है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने रिवायत किया है इसको कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक कमीज़ मुबारक सैयदा को जहेज़ में अता फ़रमाई थी। इब्न जौज़ी ने इसको नकल किया। तो कुछ अरसे के बाद एक साइल हज़रत बतूल ज़हरा के दरवाज़े पर आकर उसने सवाल किया, ए नबी के घर वालों, मैं मोहताज हूँ, कोई फटा पुराना कपड़ा हो तो मुझको दे दो। अब एक वो नई कमीज़ है और दूसरी कमीज़ मुबारक जो है वो
ज़ेब तन है। अब वो कह रहा है कि फटा पुराना, मांगने वाला जो होता है वो अपनी हैसियत के मुताबिक कम चीज़ ही मांगा करता है। फिर रह जाती है बात दरवाजे की कि जिस दरवाजे पर है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कैफियत क्या है। अब मखदूमा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरादा कर दिया कि साइल आया है, इसको खाली नहीं भेजना। तो उनके सामने कुरान की आयत भी है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ उस वक़्त तक भलाई को नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च ना कर दो। तो हज़रत मखदूमा कायनात ने वो जो नई कमीज़ थी वो उस साइल को अता फरमा दी। अंदाज़ा करें आप इस बात पर। इसमें मर्द हों या औरतें हों, हज़रत बतूल ज़हरा की सीरत का हमें क्या सबक मिलता है कि फ्रिज में अगर खाना ख़राब होने लगा है, मसलन छोटा गोश्त महंगे दामों बिकता है, सालन पकाया था, आज उसको तीसरा रोज़ है, फ्रिज एहतजाज करने पे आमादा हो गई है, तो अब रग फड़की है सखावत की, तो पड़ोसियों को भेज दिया। कपड़े घर के अंदर अब वो बच गए हैं कि गलियों में जो बर्तन बेचने वाले आते हैं कपड़ों के बदले में और दीगर चीज़ों के बदले में, अब वो भी वसूल नहीं करते वो कपड़े। तो कहा चलो इसको अल्लाह की राह के अंदर दे दिया जाए। मालिक इरशाद फरमाता है, मेरी राह में वो चीज़ क्यों देते हो, खुद आंखें बंद करके नहीं ले लेते। मेरे दिए हुए में से मेरे नाम पे खर्च करना है तो क्या करना चाहिए। इसकी एक और झलक देखें। हज़रत मखदूमा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा का मुक़द्दस घर है और खाने का वक्त है। मौला कायनात शेर खुदा और इमामैन करीमैन जो हैं उन्होंने खाना तनाउल फरमा लिया। सैयदा कायनात का खाना अभी बाकी था। जब ये वक्त आया कि वो खाना तनाउल फरमाएं तो दरवाज़े पर एक साइल ने आके सदा लगा दी कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, ए रसूलुल्लाह के घर वालों खैरात अता करो। मुझे आला हज़रत का यहाँ एक शेर याद आ गया। इमाम अहमद रज़ा भी मांगने का ढब जानते हैं। आला हज़रत कहते हैं कि हाथ उठाकर एक टुकड़ा ए करीम, हाथ उठाकर एक टुकड़ा ए करीम, है सखी के माल में हकदार हम। तो सखियों का घर है, काजी इनायत कीजिए। और ये बात मलहूज़ रहे कि ये जो आज हज़रत बतूल ज़हरा के घर पे खाना चल रहा है, ये 1 दिन के फाके के बाद था। और अब 1 दिन के फाके के बाद मौला मुर्तज़ा हसनैन करीमैन तनावुल फरमा चुके, लेकिन मखदूमा कायनात ने अभी तनावुल नहीं फरमाया और साइल कहता है 2 दिन से भूखा हूँ। हज़रत मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारका वसल्लमा ने उसी वक्त शहजादों को फरमाया कि मेरे हिस्से का खाना साइल को दे दिया जाए। कहा गया कि 2 दिन, आज 1 दिन का फाका है और आप खाना तनाव नहीं फरमाएंगे। तो हज़रत बतूल ज़हरा ने जवाब दिया, मुझे 1 दिन से फाका है और साइल कह रहा है कि वो 2 दिन से फाके पर है, लिहाजा हमें अपनी भूख पर उसकी भूख को तरजीह देना चाहिए। अल्लाह फिर दे देगा, हम फिर खा लेंगे, ये साइल को दे दिया जाए। ये है हुस्न और ये है शान सखावत इस घराने की। बचा हुआ खाना तो लोग कहते हैं कि कहाँ संभालेंगे, लेकिन ज़रूरत भी हो, 1 दिन का फाका भी हो और फिर भी साइल को रद्द ना किया जाए, ये हज़रत मखदूमा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा के आस्ताने बाबरकत निशान का हुस्न है। सैयदा कायनात की सीरत का एक और पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बार हज़रत बतूल ज़हरा और मौला कायनात के बीच शकरंजी हो गई और ये वाक़या एक से कई बार हुआ है और ये भी एक घर का हुस्न होता है कि हल्की सी नाराज़गी हो और फिर उसके बाद सुलह सफाई का मामला हो, तो ये मामले भी एक घर के हुस्न हुआ करते हैं। अलबत्ता ये नहीं है कि तलवारें सौंत ली जाएं और कहर की जो आग है उसके अंदर जलना शुरू कर दिया जाए। तो हज़रत मखदूमा कायनात सलामुल्लाहि ताला अलैहा सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई कि ये जो मामला है दोनों के बीच शकरंजी का, इस मामले की शिकायत हुजूर के दरबार में पेश की जाए। मौला अली भी पीछे पीछे हो लिए। मखदूमा घर पहुँची
और सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मामला अर्ज़ कर दिया। अब देखिए तरबियत क्या चीज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, बेटी कभी कभी कुछ ऐसे अमूर किसी से सरजद हो जाते हैं जो दूसरे को नागवार गुजरते हैं और उस वजह से गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे उमूर से इज्तनाब किया जाए कि जिससे दूसरे को गुस्सा आए। मौला अली ये बात सुन रहे थे और ये सुनते ही पिछले कदम वापस लौटे और कहा, आज के बाद पक्का इरादा करता हूँ कि ऐसी कोई बात भी ज़ुबान पे ना लाएंगे कि जिससे बतूल ज़हरा को नाराज़गी हो। और मखदूमा कायनात जब हुजूर के घर से रुखसत होती हैं तो मखदूमा कायनात कहती हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं आज तहिया करती हूँ कि ऐसी कोई बात, ऐसा कोई अमल ना होगा जो अबुल हसन को नाराज़गी की शहरा पे ला के खड़ा कर दे। ये देखें, इसके अंदर भी जो घरेलू और अज़दवाजी ज़िंदगी है उसके अंदर तरबियत है, उसके अंदर हमारे लिए इसके बीच में सबक मौजूद है। कभी ये होता है हमारे माशरे में देखने में आता है और कि मियाँ बीवी आपस के अंदर नाराज़ हैं, खफा हैं, कभी उसमें शौहर की ज़्यादती होती है, कभी उसमें बीवी की ज़्यादती होती है, और फिर बीच के अंदर कभी अना आ जाती है, और अना आ जाती है तो सियाणे कहते हैं कि अना ही बचती है और ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। और फिर ये ताल्लुकात की जो नहज है, इसका इख्तिताम जो है वो तलाक़ वाले मामले पर आता है। कभी ये होता है कि लड़की नाराज़ होकर अपने माँ बाप के यहाँ गई तो वो सीने चढ़ा लेते हैं, और कभी ये होता है कि लड़के के जो माँ बाप हैं वो अपनी अलग मोर्चे बनाकर खड़े होते हैं। यानी एक भी बीच में ऐसा नज़र नहीं आता जो इफ़ामो जो नाराज़गियों को दूर करने का सबब बने, जो मिलाने का सबब बने। हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुझे तोहफे में देना हो तो कैंची ना दिया करो, सुई धागा दिया करो। कैंची काट कर अलग करती है, तोड़ती है, जुदा करती है, और सुई धागा कटे हुए को टांके लगाने से जोड़ देता है। फरीद तोड़ने वाला नहीं है, फरीद जोड़ने वाला है। तो देखें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत क्या है। और अगर ये मिजाज बेटियों को दे दिया जाए कि बस तू कम चुक के रखना है, खिंच के रखना है, नीवी नहीं होना, ये नहीं होना वो, तो घर कैसे आबाद होंगे। शादी ब्याह का ताल्लुक़ जो है वो कोई खेल तमाशा तो नहीं है, 4 दिन की कहानी तो नहीं है। माजी में झांकते हैं हम तो सदियों पुरानी बात नहीं, अभी कल की बात नज़र आती है कि माँ बाप जब अपनी बेटी को रुखसत करते थे तो वो कहा करते थे कि अब तेरा घर वो है ये नहीं है, डोली में हम तुम्हें बिठाकर भेज रहे हैं, अब उस घर से तेरा जनाजा ही उठना चाहिए। जब ऐसी तरबियतें होती थी तो फिर छोटी छोटी बातों पर भी जो होता था समझौता हो जाता था, और बात ऐसी नहीं होती थी कि जिसके लिए मोर्चा बंदी करनी पड़े। तो आप देख रहे हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब फरमाया मखदूमा पाक को। और फिर ये सच्चे कामिल अकमल लोग जो हर वक़्त रज़ाए इलाही और रज़ाए मुस्तफ़ा के ख्वाहिशमंद रहे और उस पर अमल पैरा रहे, मखदूमा पाक ने उसी वक़्त कहा कि मैंने आज से नियत करती हूँ कि ऐसी कोई जुमला व अदा नहीं होंगे जिससे मौला कायनात का दिल दुखे और नाराज़गी का सबब बने। और मौला अली सुनकर ही इरादा फरमा रहे हैं कि आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये बात भी अपनाने की ज़रूरत है जो इन पाकों की सीरत से हमारे पास पहुँचती है। वक़्त जो है वो पता ही नहीं चलता, 1 घंटा जो है वो इख्तिताम के करीब कब पहुँच जाता है। एक और वस्फ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो वस्फ़ है शर्म व हया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम बहक़ी ने इस हदीस को नकल किया, अल हयाउ वल ईमानु क़ुरनाउ जमीअन, फरमाया कि हया और ईमान दोनों लाजिम व मलजूम हैं। फ़इज़ा रुफ़िया अहदुहुमा रुफ़िअ अल आखरू, तो जब इन दोनों में से एक उठा लिया जाए तो दूसरा खुद ब खुद उठ जाता है। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बात अंबियाए साबिक़ीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कलाम में से है, इज़ा लम तस्तहयी फस्ना मा शिअता, कि हुजूर फरमाते हैं कि अंबिया फरमाया करते थे कि जब तूने शर्म व हया नहीं की तो अब जो तेरा दिल चाहे कर। बाक और रुकावट हमेशा हया की होती है।
मासियत की तरफ आ जाए, बंदा गुनाह से बचने का बेहतरीन तसव्वुर ये मौजूद है, बंदा अल्लाह रसूल से या करे। हालत कहते शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, हर शोबे के अंदर। यानी कि एक तो हया का ये तसव्वुर होता है जैसे औरतों के मुतालिका है कि वो बेलिबास ना हो, नीम उरियाँ कैफियत को इख्तियार ना करें, बेपर्दा ना फिरें। तो हया का उनसर बंदे के दिल के अंदर भी मौजूद होता है और उसी का इजहार प्रैक्टिकल सूरत में बाहर नजर आया करता है। और जब हम शर्म व हया की बात करते हैं तो अहबाब ज़ी वक़ार हज़रत मखदूमा कायनात सय्यदतुन निसाउल आलमीन बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा की सीरत पाक एक रोशन चराग है जिससे हर घर रोशन हो सकता है। आइए सुनिए मखदूमा कायनात के इरशाद को, बड़ी अहम तरीन बात है। इमाम दार क़ुतनी ने इसको नकल किया है और ख़ुद मौला कायनात मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इसको रिवायत करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बज़्म वाला सजी हुई थी। शम्मे रिसालत के परवाने, हिदायत के दरखशिंदा सितारे, हज़रात सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान बारगाह खैरुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हाजिर थे। रंगो नूर की बरसात हो रही थी, महबूब के जमाल अक़दस से आँखों को सुरूर मिल रहा था, महबूब के मीठे बोल कानों में रस घोल रहे थे। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कभी हज़रात सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से इस्तिफ़सार फरमाते, किसी बात के बारे में पूछते। आज भी ऐसा ही हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस्तिफ़सार फरमाया कि बताओ औरत की बेहतरी किस चीज़ के अंदर है। मौला कायनात फरमाते मैं भी सोचने लग गया, हाजिर जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान थे वो भी सोचने लग गए। किसी ने जवाब अर्ज़ ना किया, महफिल बर्खास्त हुई और मौला कायनात घर तशरीफ़ लाए। और आज के सवाल का तज़किरा मखदूमा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा से किया कि आज ऐसा हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम ने इस्तिफ़सार फरमाया था। तो मखदूमा कायनात ने को जवाब देती हूँ, आप बारगाह में वो जवाब पेश कर दीजिए। मखदूमा कायनात का जो जवाब है, सुनने से पहले दो लाइनें यूँ कहना चाहता हूँ, जो हमारे सुनने वालों में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ शामिल हैं, उनसे भी ये इल्तमास करना चाहता हूँ कि कुछ मुद्दत से गलियों में, सड़कों में, शाहराहों पर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के शर्म व हया से दूर और एक ख़ास एजेंडे के तहत नारे हमें नज़र आते हैं। उभारा जा रहा है मुस्लिम माशरे की बेटी को कि ये जो पर्दादारी है, ये जो घर में रहना है, ये तो क़ैद है, ये तो जेल है, ओहो जुल्म हो गया, सितम हो गया। हत्ता के निकाह की कैद से भी बोले बिल्कुल आज़ाद हो जाइए, जो आपकी मर्ज़ी हो वो कीजिए। औरत को बुरके की क्या ज़रूरत है, निकाब की क्या ज़रूरत है, मर्द डालें अपनी आँखों पर, मर्द पहन लें बुरक़े, हम क्यों पहने। और बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, सोशल मीडिया पे वो चीज़ें आम हैं। तो एक तरफ ये शर्म व हया से दूर व नफूर ये तसव्वुर दिया जा रहा है, लेकिन चलते हैं बारगाह रिसालत में, चलते हैं मखदूमा कायनात के आस्थाने पर और वहाँ झोली फैलाकर अर्ज़ करते हैं, दरख्वास्त पेश करते हैं। तो मखदूमा क्या जवाब देती हैं? आपने फरमाया कि अय्यु शैइन खैरुल लिन्निसा फमक़ालत ला यरीन रिजाला वला यरौनहुन्ना, कि औरत की बेहतरी इसमें है ना वो गैर मर्दों को देखे ना कोई गैर मर्द उसको देखे। एक सतर में हज़ारों किताबों का मजमून, एक सतर में हज़ारों घंटों की तकारीर का खुलासा एक सतर में, जिसको कहते हैं समुंदर को कूजे में बंद कर देना, ये उससे भी बड़ी बात है कि ना वो किसी गैर मर्द को देखे ना कोई गैर मर्द उसको देखे। इसमें औरत की बेहतरी है। खैरुल निसा, औरत की बेहतरी इस चीज़ के अंदर है। मौला कायनात फरमाते हैं फ़ज़करतु लिन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने ये बात हज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम के दरबार अनवर में अर्ज़ कर दी तो सरकार ने सुन के फरमा फ़क़ाल फ़ातिमतु बुदअतुम मिन्नी, फमा बतूल ने सच कहा है, वो मेरे गोशत का टुकड़ा है। सैयदा का फरमान और नबी पाक अलैहिस्सलाम की तस्दीक की मोहर, बस
यही हर मुस्लिम माशरे की बेटी के लिए हर्फ आखिर है। इससे हटकर जहाँ सोचा जाएगा फिर वही होशरुबा हालात, वही परेशान कुन खबरें, वही रूह को हिला देने वाले सानहे जो आए रोज़ सुनने में, देखने में और पढ़ने में आते रहते हैं, जिससे कोई भी बेखबर नहीं है। खैर इसी में है जो सैयद कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जिसको बयान फरमा दिया। बात को हम इख्तिताम की तरफ लाएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल ज़हरी के बाद हज़रत मखदूमा कायनात को कभी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तकरीबन आखिरी रोज़ था हयात तय्यबा ज़हरी का, जब हज़रत मखदूमा को सैयदा अस्मा बिनत उमैस और दीगर घर की बीबियों ने मुस्कुराते देखा। विसाल शरीफ का रोज़ है और चेहरा पुरनूर से कुछ इस तरह भी आसार नुमाया है। सैयदातुना अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, सैयदा क्या मौत की कोई घबराहट है, इसका कोई डर है? कहने मौत तो मोमिन के लिए तोहफ़ा है। मैं ये चीज़ सोच रही हूँ, आपने वसीयत फरमाई थी मेरा जनाजा रात को ले जाया जाए, इसके बावजूद भी ये इस्तराब है कि फरमाया कि चारपाई पे मैयत को ले जाते हैं, उसके ऊपर चादर डाल देते हैं, तो फिर भी मैयत का वजूद जो है, उसकी कैफियत जो है वो मुनकशिफ होती है, ज़ाहिर होती है। मैं इस बात से परेशान हूँ कि कफन में लिपटी बतूल पर भी किसी गैर की नज़र क्यों पड़े। बे इजाज़त इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। तो सैयदातुना अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, इसका हल मेरे पास मौजूद है, फरमा बताओ। का हबशा के अंदर जब औरत का जनाजा ले जाते हैं तो उसकी चारपाई पर खजूर की शाखों को कमान की तरह तन देते हैं, सारी चारपाई पर, और ऊपर चादर डाल देते हैं, और अंदर जो मैयत होती मस्तूर रहती है, पोशीदा रहती है, कोई आँख उसको देख नहीं सकती। आप हुक्म करें तो मैं आपको बना के दिखाऊं। फमा बनाओ। उन्होंने खजूर की शाखें तन दी, कबान की तरह चादर डाली। उस वक़्त सैयदा कायनात के हाँ मुस्कुराहट देखी गई है और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कफन में लिपटी बतूल पर भी किसी गैर की नज़र नहीं पड़ेगी। दाएं बाएं स्टेटस मत ढूंढिए। मखदूमा के घर का सबक यही है कि औरत शम्म महफिल नहीं, औरत घर का चिराग है। ये उनका शर्म व हया का आलम था, ये उनके पर्दादारी की कैफियत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या एहतमाम फरमाएगा। एक तो हदीस में मज़मून मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस हदीस को सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया, क़यामत वाले दिन हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर जलवागर होंगे। आला हज़रत कहते हैं, आशिकों की आदत है कि जब किसी दूसरे की फजीलत सुनते हैं तो उनकी नज़र अपने महबूब पर जाती है। तो उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर फिर आप अपनी ऊँटनी कस्बा पर होंगे? फरमा नहीं, हमारी कस्बा ऊँटनी पर तो हमारी बेटी बतूल ज़हरा होंगी। क़यामत वाले दिन हमारे लिए बुराक होगा। तो इस हदीस से पता चला कि मखदूमा सवारी पर जलवागर होंगी क़यामत के दिन। और दूसरी कि बाज़ जगह के 60,000, बाद में 70,000 लिखा, 60 या 70,000 हूरों के जुर्मट में मखदूमा कायनात रौनक अफरोज़ होंगी। और इसके बाद भी आवाज़ आएगी, हशर वालों सरों को झुकाओ, आंखों को बंद करो, नबी की शहजादी जन्नत में तशरीफ़ ले जा रही हैं। 3 रमज़ान मुबारक को मखदूमा कायनात का विसाल हुआ। एक रिवायत कि हज़रत मौला मुर्तज़ा ने उनका जनाजा पढ़ाया, एक रिवायत कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मखदूमा कायनात के जनाजे की इमामत फरमाई। और यूँ मखदूमा कायनात इस दार फ़ानी से दार बका की तरफ तशरीफ़ ले गईं और उनका मज़ार पुर अनवार जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला उनके मज़ार पुर नूर पे करोड़ हा करोड़ अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल फरमाए। और अल्लाह ताला हमें, हमारी नस्लों को, हमारे मुस्लिम माशरे की बेटियों को हज़रत मखदूमा कायनात के दर की खैरात अता फ़रमाए और हमारे दिलों को इस पाक घराने की मोहब्बत में रोशन और मुनव्वर रखे। हमारा जीना भी इनकी ग़ुलामी में हो और हमारा हशर भी इनके ग़ुलामों में हो। सवालात की तरफ आते हैं जी, जो आपके सवालात इसका जवाब अर्ज़ करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाह। ग़ालिबन कल मैंने एक सवाल बाद में देखा था, जो मेरा ख्याल हुज़ैफ़ा साहब का वो सवाल था वितर के बारे में, कि वितर में दूसरी रकत पर बैठना होता है तो अगर भूल कर तीसरी पर खड़े हो जाएं, या ये सवाल था कि
जब तीसरी रकत वितर की खड़े हुए तो अल्हम्द और सूरत के बाद तकबीर कुनूत कह के दुआए कुनूत पढ़ना थी, लेकिन अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले गए। अगर तो थोड़ा सा झुके थे तो वहीं से वापस आ जाए, लेकिन अगर रुकू में चले गए तो अब वापस ना आए आखिर में, यानी वापस दुआए कुनूत पढ़ने लिए ना आए क़याम में, बल्कि आखिर में वो सजदाए सहव कर ले। अगर दुआए कुनूत छूट गई तो सजदा सहव से वो मामला पूरा हो जाएगा। अब्दुल सत्तार अत्तारी साहब का सवाल है, क्या आप रोज़े रख रहे हो या नहीं, क्या ऐसा कहना सही है? देखें, उस्ताद शागिर्द से पूछे, माँ बाप अपने बच्चों से पूछे, पीर अपने मुरीद से पूछे, और इस पूछने का मकसद ये हो कि अगर कोई गफलत कर रहा है तो वो अपनी इस्लाह कर ले। लेकिन अगर इसको मजाक बनाया जाए वो भी दीनी उमूर का, तो ऐसा मजाक तो हरगिज़ किसी को नहीं बनाना चाहिए। राहील कादरी साहब का सवाल है, फतावा रज़विया शरीफ में पुख्तगी कैसे हो? आपने अपनी उम्र में कितनी बार मुताला फरमाया? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी फतावा रज़विया पढ़ता हूँ जी। हर बार पढ़िए तो नई बात और नया हुसन और नया लुत्फ़ हासिल होता है। फतावा रज़विया शरीफ एक समुंदर है, और यूँ कह लीजिए कि जितनी बार गोता जन होंगे और जितने गहरे गोता जन होंगे, हर बार कोई ना कोई नया मोती ही फतावा रज़विया से निकलता है। तो इसके लिए पहले भी एक दफ़ा किसी ने सवाल किया था, तो मैंने अर्ज़ की थी कि फतावा रज़विया की 29वीं और 30वीं जिल्द का पहले मुताला कर लिया जाए। वो हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, हुज़ूर की शान अक़दस पर आला हज़रत के रसाइल उसके अंदर मौजूद हैं, तो उससे फिर तबीयत जो है वो जुड़ जाएगी, और फिर इसके बाद बाकी जो फ़िक़ही मसाइल, इंसाइक्लोपीडिया है फ़िक़्ह हनफ़ी का फतावा रज़विया, तो इससे इंशाअल्लाह आसानी होगी। और दूसरा कि तबीयत को माइल किया जाए, ऐसे वक्त में मुतालिया किया जाए जब सुस्ती वग़ैरह का गलबा ना हो, और ये है कि कम सफ़हात से आगाज़ कर लिया जाए ताकि एक दफ़ा रूटीन बन जाए और फिर इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफ़ा होता रहेगा। नूर आसिफ साहब का सवाल है जी, क्या फ़ितराने की रकम ख़तीब या इमाम को दी जा सकती है? फ़ुक़हाए किराम ने ज़कातो फ़ितराने के बारे में लिखा है कि अगर उलमा इसके मुस्तहिक़ हों, हाँ सैयद ना हो, गैर हाशमी हो, ये शर्त है, क्योंकि सादात को, हाशमियों को ज़कातो फ़ितराना नहीं दे सकते। तो अगर वो उलमा जो हैं वो शरई फ़कीर हों, मुस्तहिक़ हों, तो फिर उनको ही, वो इमाम साहब हों, ख़तीब साहब हों, तो उनको ज़कात और फ़ितराना देना बाकियों से ज़्यादा अफजल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा खाना न खाए मगर मुत्तकी। हाँ, इसमें मज़ीद ताकीद जो हमारे बुज़ुर्गों ने की है वो ये है कि उलमा को एहतराम के साथ दे। इमाम साहब हों, ख़तीब साहब हों, तो उनके हिफ्ज़ रुतबा, हिफ्ज़ मरातिब का जो लिहाज होता है कि वो हमारे इमाम हैं, तो बेशक अगर वो मुस्तहिक़ हों तो उनको ज़कात कहकर ना दें, तोहफ़ा कहकर भी दे सकते हैं, और दिल में नीयत कर ली जाए कि अदायगी ये ज़कात है, तो बिल्कुल इमाम को और ख़तीब को, मुअज़्ज़िन को, मुदर्रिस को ज़कात दे सकते हैं, और बल्कि इनको देना चाहिए अगर ये मुस्तहिक़ हों। ये एक सवाल हज़ूर पुरनूर सैयदना फ़रीदुल हक़ वद्दीन बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आया है। अब नाम तो यानी इन्होंने लिखा कि किन्होंने ये सवाल किया है, अब्दुल सत्तार साहब ने, कि बाबा साहब जो हैं वो कुएँ में, इसको चिल्लाए माकूस कहते हैं, तो वो कहते हैं कि जी नमाज रोज़ा कैसे रखते थे। तो ये वाक़या बाज़ किताबों में दर्ज है, और जहाँ दर्ज है वहाँ सिर्फ रात का तज़किरा है कि रात को आप कुएं के अंदर तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे। अच्छा, अब ये चूँकि तज़किरे की किताबें होती हैं, बाज़ वाक़यात के अंदर कमी ज़्यादती भी हो जाती है, तो लिहाजा एक तो ये है कि ये कुछ 24 घंटों की बात नहीं है, सिर्फ रात की बात है। और दूसरी बात यह है कि ख़ानदान चिश्त का जो तज़किरा पढ़ने वाले हैं उन पर यह बात मख्फी नहीं होगी कि हुज़ूर सैयदना क़ुत्बुल हक़ वद्दीन बाबा साहब के मुर्शिद पाक, उन पर मुसलसल 3 दिन वजद की कैफियत तारी रही, और जैसे ही नमाज फ़र्ज़ का वक़्त होता था वो वजद की कैफियत से बाहर आ जाते थे और फ़र्ज़ नमाज को अदा करते थे। तो ये वो औलिया हैं जो औलिया ये हैं ही इसलिए हैं कि अल्लाह रसूल के अहकामात पर अमल करने वाले थे। कल का उन्वान क्या होगा ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया जाए।
कल हम इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में, मियाँ बीवी के हुकूक अल्लाह रसूल ने क्या बयान फरमाए हैं, इनके एक दूसरे पर हुकूक क्या हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी के दीगर मामलात में हमारे दीन की तालीम व तरबियत क्या है। ये मौजू भी हमारे माशरे के एतबार से नहायत अहम मौजू है। तो कल मियाँ बीवी के हुकूक जो हैं उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि आप आज की तरह कल भी इस सिलसिले से जुड़े रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और खैर व बरकत अता फ़रमाए, सलामतियाँ अता फ़रमाए। जी मैं देख रहा हूँ जी बहुत सारे अहबाब आज शामिल सिलसिला हैं। महमूद भाई ने तबीयत की नासाजी का ज़िक्र किया, मालिक आपको शिफा दे। नूर आसफ़ साहब हैं जी, आलम व सहलन। हाफिज़ मेहरान है जी, आलम व सहलन। असगर अली कादरी साहब ने पूछा जी तशहुद के बाद दुरूद शरीफ के दरमियान में इमाम साहब का वज़ू जाता रहे और इक़्तिदा में कोई ऐसा नहीं है कि जो नमाज़ मुकम्मल करवा सके, तो क्या हुक्म है। तो देखें जी, वो नमाज जो मसाइल लोग नहीं जानते हमारे यहाँ, तो इसका आसान हल यही है कि नमाज दोबारा पढ़ ली जाए। अब अब्दुल इन्होंने कहा दुआ के लिए जनाब मालो खुश रखे जी। मलक रब नवाज साहब हैं जी, आलम व सहलन। हज़रत क़िबला बरार सैयद शाह साहब हैं जी, खुश आमदेद। राना रिजवान साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 15 लोग बैठक में घर में अलग से देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको, ग़ालिबन अली असगर साहब ने लिखा होगा इस पेज से, जज़ाकल्लाह खैर, बड़ी अच्छी बात है और सारे अगर इसको इख्तियार कर लें तो इंशाअल्लाह बात बड़ी। असगर नदीम साहब जी कोट उर्दू से जी दुआओं का फरमा रहे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, आप भी दुआओं में याद रखें। ये अलवी साहब आए हुए हैं जी, खुश आमदेद। अली रज़ा साहब दुआ का कह रहे हैं जी, मालिक खुश रखे जनाब, सलामत रखे। ये इरम रशीद, जज़ाकल्लाह खैर। जितने भी आप जुड़े हैं जी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, बरकत अता फ़रमाए। एक काम ना भूला करें और वो काम है शेयर करना। और इसका मकसद यही है कि अगर आप वाकई ये समझते हैं कि आपके लिए ये बातें मुफीद हैं, तो फिर बाकियों को भी इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। तो जो आपके शेयर का बटन होता है, यानी कि वो मोबाइल के बीच में कर दिया करें, अपनी तरफ से चिराग रोशन कर दें, जितने पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह बरकत ही है। माशाअल्लाह जाहिद भाई जी फैसलाबाद से खुश आमदेद जी, आलम व सालन। मालिक करीम खुश रखे, सैयदा पाक के ज़िक्र की बरकत आपको हमें सबको अता फ़रमाए, उनके सदक़े में दीन दुनिया आखिरत की खैर अता फ़रमाए। हमारे मोहतरम डॉक्टर रफ़ीक साहब भी नज़र आ रहे हैं जी, सरपरस्त हैं हमारे दारुल उलूम गौसिया रज़विया रुशदुल ईमान के। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल दारुल उलूम गौसिया रज़विया रुशदुल ईमान में मार्बल लगने का अमल जारी है। तो अल्लाह ताला इन सब को जज़ाए खैर दे और दारुल उलूम को तरक्कियाँ और उरूज अता फ़रमाए। हम्माद साहब हैं जी, हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के शहर से, जज़ाकल्लाह खैर, खुश आमदेद। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो कल इंशाअल्लाह ताला जी मियाँ बीवी के जो हकूक़ हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह कल हम करेंगे जी। ज़ुहैब इफ्तिखार साहब आएँ जी, दुआ का कह रहे हैं जी, अल्लाह आपको खुश रखे, बरकत अता फ़रमाए। आसम नूर साहब तो माशाअल्लाह, नूर आसफ साहब तो मुद्दत से जुड़े हुए हैं जनाब, माशाअल्लाह। ये अब्दुल सत्तार साहब गालिबन हैं, हाँ, कह रहे हैं असगर भाई के पास रोज़ाना बाकायदगी से सिलसिला देखते हैं। जनाब अल्लाह उनको भी जज़ा दे जो एहतमाम कर रहे हैं, और आपको भी जज़ाए खैर दे, आप सब की मोहब्बत है, मालो खुश रखे। सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इलाहुल आलमीन अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल हाज़िर कबूल फरमा। सैयदा पाक का सदक़ा हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। मखदूमा कायनात का सदक़ा हमारी हतमी बख्शिश फरमा दे। मखदूमा पाक का सदक़ा हमारे मशाइख़ किराम के दरजात बुलंद फरमा। हमारे माँ बाप पे रहमत फरमा, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा। तमाम मुसलमान मर्दों, तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फरमा। मखदूमा कायनात का सदक़ा बीमारों को शिफा दे दे, बेकरारों को करार दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, बे औलादों को नेक औलाद दे दे। इलाही बहुत सारे अहबाब ने बेटियों के रिश्ते ना होने का जो शिकवा है वो रखा है, दुआ के लिए कहा है। सैयदा कायनात की चादर ततहीर का सदका हमारे मुस्लिम माशरे की हर बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत फरमा।
जो माँ बाप इस वजह से परेशान हैं, ख़ज़ाने गैब से सबकी मदद फरमा। जो बेटियाँ ब्याह कर चली गईं, घरों में मुश्किलात का शिकार हैं, मखदूमा का सदका उनकी मुश्किलात को भी हल फरमा। सब के घरों को रहमत भरा कर दे, खैर वाला कर दे, फजल और रहमत फरमा। कोरोना वायरस के मुज़र असरात से महफूज रख। जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं उन्हें शिफा दे दे। हम तेरी पनाह चाहते हैं, हम सब को अपनी पनाह अता फरमा। सैयदा पाक के ज़िक्र की बरकत से हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। बुरी मौत से बचा, कुफ्र व बदअकीदगी की मौत से बचा, बंदगी का शौक़ दे दे। सैयदा कायनात के सजदों का वास्ता हमारे ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे। ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे। ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे। रमज़ान शरीफ के लम्हात की कदर की तौफ़ीक दे, इबादत का शौक़ दे, रोज़े रखने की दौलत दे, तिलावत कुरान और तरावीह का शरफ़ हम सबको नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ा फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। बाबर हुसैन साहब ने सलाम कहा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह रही रज़ा साहब आ गए हैं जी, खुश आमदीद। अल्लाह मीरपुर वालों को भी खुश रखे, सबको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम मअल इकराम।